दर्शकों, 22 दिनों तक आपको अलर्ट या सावधान रहना है। उसका रीज़न ये है कि जो बृहस्पति और राहु आपस में युति बनाकर चल रहे हैं मेष राशि में, अब वो एक ग्रह युद्ध में प्रवेश करने जा रहे हैं, जिसे प्लैनेटरी वॉर कहते हैं या ग्रह युद्ध कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जब कोई एक ग्रह दूसरे ग्रह के साथ एक क्लोज कंजंक्शन में आ जाती है, यानी कि एकदम आप एक डिग्री वाइज अगर देखें तो बिल्कुल क्लोज आ जाते हैं, एकदम निकट आ जाते हैं, तो उसमें ये इस स्थिति में ये एक वॉर हो जाता है, एक युद्ध हो जाता है, जिसे ग्रह युद्ध कहते हैं। अब ग्रह युद्ध में क्या होता है कि जिसकी भी एक दूसरे के ऊपर जो है हावी होने की कोशिश करते हैं। तो यही कारण है कि जो राहु और जो बृहस्पति है वो ग्रह युद्ध में प्रवेश करने जा रहे हैं। 22 दिनों तक वो इसी अवस्था में रहेंगे, यानी कि 27 मई से लेकर 15 जून तक आपको काफ़ी अलर्ट रहना है, सावधान रहना है। हमारा जो उद्देश्य आपके मन में भय उत्पन्न करना नहीं है, लेकिन आपको सावधान करना है, क्योंकि मेष राशि में अभी ये दोनों ग्रह जो गोचर कर रहे हैं, और मेष राशि के जो स्वामी मंगल है वो अभी नीच अवस्था में है, कर्क राशि में। तो यही कारण है कि ये जो युति है और साथ में जो इसका जो परिणाम है, इसके लिए बहुत ही स्थिति जो विकट होने वाली है। आप इसे जो वर्ल्ड सिनेरियो यानी संसारिक उसमें देख सकते हैं, विश्व पटल पे देख सकते हैं, साथ ही इसका असर आपके व्यक्तिगत जीवन पे भी और आपके जो है कामकाजी जीवन पे भी पड़ सकता है। तो इसलिए आपको क्या करना है क्या नहीं करना है वो मैं आपको बताऊंगी, साथ ही कुछ उपाय बताऊंगी, आप इसे ज़रूर करते रहिए। इसके अलावा जैसे मैंने बताया है कि अभी जो ये है अग्नि तत्व की राशि पे ये दोनों गोचर कर रहे हैं। अब जैसे ही ये ग्रह युद्ध में प्रवेश करेंगे तो आप देखेंगे कि जो विश्व पटल में अचानक से कुछ गतिविधियाँ तेज़ हो गई हैं। कुछ ऐसी घटनाएं भी आप देखने को मिल सकती जिसमें आगजनी घटनाएं बढ़ सकती हैं, या पानी से संबंधित कुछ ऐसी घटनाएं हो सकती जिसकी वजह से काफ़ी नुकसान हो जाए। इसके अलावा कुछ ऐसी घटनाएं भी हो सकती जिसके कारण दंगा या फसाद हो सके, क्योंकि जो राहु है वो एक जहर का काम करता है, और जो बृहस्पति है वो आपकी नॉलेज है, आपका विजडम है, आपका ज्ञान है, आपकी सोच है, आपकी समझ है, आपकी नैतिकता है। और जब ये क्या होता है कि जब ये दूषित हो जाते हैं तो इसकी वजह से आपने सोचने समझने की जो ताकत है, शक्ति है, वो खत्म हो जाती है, और आपको ये नहीं पता लग पाता कि सही क्या है और गलत क्या है। तो इस वजह से कहते हैं ना कि जब विनाश काल है विपरीत बुद्धि, यानी जब विनाश नज़दीक होता है तो सबसे पहले बुद्धि का काम करना बंद हो जाता है। तो यही एक समय है जब आप किसी की बातों पे ना आए, कोई बहका रहा है तो बिल्कुल भी ना सुने। इसके अलावा ये जब कुछ बातें होती है, जैसे आपके जो भी राजनीतिक व्यू है, आपके तो थॉट है, आपके जो भी विचार हैं या आपके धार्मिक विचार हैं, किसी को उत्तेजना में ना आए, जिसके कारण ये बात आगे बढ़ते बढ़ते एक फसाद का रूप ले ले। इसके अलावा कुछ ऐसी भी देख सकते हैं, क्योंकि जो बुध भी इनके साथ है, तो बुध आपके जो है एक जो संचार का साधन है, कम्युनिकेशन का जो है देखा जाता है। अब इसमें क्या होता है कि आपकी बात को गलत मतलब भी निकाला जा सकता है, कुछ ऐसी बात भी हो सकती है जिसका मतलब द्विअर्थी होता है, जिसे कहते हैं, जिसकी वजह से आपको लगे कि ये आपके खिलाफ जा रहा है या आपकी बातें अगले जो व्यक्ति के खिलाफ जा रही है। तो ये इसकी वजह से क्या होता है कि तनाव बढ़ सकता है, आपके मतभेद हो सकते हैं, जिसकी वजह से दंगा फसाद झगड़ा इसका रूप ले सकते हैं। ये आपके परिवार में भी हो सकता है, आपके मित्रों में भी हो सकता है, और साथ ही ये आप देख सकते हैं कि आसपास के लोगों के बीच में भी हो सकता है। और जो छोटी सी चिंगारी कभी कभी बढ़कर बड़ा आग का रूप ले लेती है। तो इसलिए आपको सतर्क रहना है, किसी के बहकावे में नहीं आना है। ऑफिस कार्यालय में आप जो भी काम करें अपने काम से काम रखें, किसी प्रकार की राजनीतिक से अपने आप को दूर रखें। आपकी बातों को कोई गलत मतलब निकाल रहा है तो उसको स्पष्ट तौर से चलें, कह कर चलें। यदि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो बड़े आप सात्विक तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से आप उससे पूछें कि आपको ये समझ नहीं आ रहा है, बजाय इसके कि उसको लेके अपने दिमाग में बैठाएं। क्योंकि बहुत से चांसेस हैं कि आपकी अपनी भावनाओं को जब उत्तेजना होती है, क्योंकि जो भी ग्रह का जो भी परिवर्तन होता है गोचर में, उसका प्रभाव हमारे जीवन पर निश्चित पड़ता है। अब मैं बताना चाहूँगी कुछ उपाय आपको, जिसको आप करें तो आपको निश्चित ही ना सिर्फ लाभ प्राप्त होगा, बल्कि जो भी इनके नकारात्मक प्रभाव है राहु के और बृहस्पति के, उसमें भी आपको कमी देखने को मिलेगी। उस स्थिति में हमें क्या करना है, क्योंकि बृहस्पति अपनी जो है ज्ञान को खो देगा, क्योंकि बृहस्पति के हमने मजबूत करना है, साथ ही यहाँ पे राहु को भी कंट्रोल करना है, राहु को भी नियंत्रण करना है। तो उसके लिए अब राहु के लिए अब सबसे बेहतरीन उपाय सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का आप नियमित पाठ करें, जो कि दुर्गा सप्तशती में इनका वर्णन किया गया है। इसके अलावा बृहस्पति के लिए आप नियमित जो बृहस्पतिवार को पीली वस्तु का तो दान करें ही, साथ ही विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करें क्योंकि विष्णु सहस्त्र नाम एक रामबाण की तरह काम करता है। ना सिर्फ आपकी जितने भी बाधाएं हैं, जितने भी तकलीफ़ें, उसको दूर करता है, बल्कि आपके दिमाग में शांति बना के रखता है, आपके परिवार में सौहार्द प्रेम बना के रखता है, साथ ही धन वैभव में वृद्धि भी करता है। तो हो सके, अगर रोज़ नहीं कर सके तो बृहस्पतिवार को विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करें। उसके बाद कुछ दान भी कर सकते हैं, जैसे आपकी सामर्थ्य हो। इसके अलावा 22 दिनों तक थोड़ा आपको अलर्ट रहना है। उसके बाद जो बृहस्पति वो आगे बढ़ जाएंगे और जो राहु अब पीछे की तरफ गति की तरफ अपने गतिमान हो जाएंगे, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में दूरी आ जाएगी
और तब देखेंगे कि जो इसका असर है बहुत कम होता चला जाएगा। तो 15 जून तक काफ़ी आप इसका असर देखेंगे, उसके बाद धीरे धीरे इसका असर घटता चला जाएगा। तो आप इससे परेशान ना हो। अगर आपकी कुंडली में गुरु चंडाल योग बना है तो आपको विशेष ध्यान रखना है। साथ ही अगर आपकी कुंडली में जो गुरु और जो राहु एक दूसरे के आप बैठे हैं एक 1-7 एक्सिस में, यानी कि दूसरों को देख रहे हैं, दृष्टि डाल रहे हैं, तो भी आपको ये उपाय करना चाहिए। अगर आपकी बृहस्पति या राहु की दशा चल रही है तो भी आपको ये उपाय अवश्य करना चाहिए। दोस्तों और दर्शकों, आपको ये बिल्कुल भी नहीं घबराना या डरना चाहिए कि ये सोच के कि ये क्या होगा, बल्कि अपने इष्ट पर, ईश्वर पर विश्वास करके चलें और अपने कर्म पर ध्यान करें, तो आपका कभी बुरा हो नहीं सकता। दर्शकों, आपके जो भी प्रश्न, सजेशन या राय है आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। इसके अलावा हम आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे, निवेदन करेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी अगली वीडियो के बारे में आपको पता लग सके, और जितना हो सके हमारे चैनल को लाइक और शेयर करें। हरे कृष्णा।